ऐसी वारदातें हो ही ना। कोटा से खबर है, जहां पर 15 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ 6 दिन बाद भी खाली हैं। आखिर क्यों? 6 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? आरोपी ट्यूशन टीचर है गौरव जैन जिसका नाम है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्यों दूर है? क्यों पुलिस अभी तक उसके गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है? अब मृतक छात्रा के पिता ने सोशल मीडिया पर एक गुहार लगाई है, वीडियो संदेश दिया है, जनता से अपील की है कि इंसाफ की जो वो जंग लड़ रहे हैं उसमें उनका साथ दिया जाए। और आज मृतक छात्रा का जन्मदिन है, आज जन्मदिन है। पिता ने अपनी बेटी के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मौन रखते हुए उन्होंने ये बात कही, वो हमने सुनाया। इससे पहले कल आरोपियों की जो गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग को लेकर व्यापार महासंघ ने कोटा बंद किया था, तो लोगों ने हत्यारे को फांसी की सजा की मांग की। आरोपी टीचर गौरव जैन पर 4,31,000 का इनाम घोषित है। इनमें पुलिस के अलावा 3 अन्य निजी संस्थाओं ने भी आरोपी को पकड़ने पर इनाम जो है वो घोषित किया। 6 एएसपी, 6 डीएसपी, 20 सीआई की कुल 29 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी। लेकिन इतनी टीमें, 29 टीमें जुट चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाथ खाली है। मैं अजय जैन, परिधि का पिता, समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि दिनांक 19 फरवरी शनिवार को परिधि के जन्म समय शाम को 7:07 पर जो जहां है वहीं खड़े होकर 2 मिनट की सच्ची मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें और न्याय की इस जंग में आप हमारा साथ दें। तो के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के एक बड़ा सवाल है कि 29 टीमें एक गौरव जैन को नहीं ढूंढ पाई। आखिरकार गौरव जैन है कहां? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? बिल्कुल, देखिए गगन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 29 टीमें पुलिस की लगातार सर्च कर रही गौरव जैन को, लेकिन आज घटना को 6ठा दिन है, 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गौरव जैन का कोई सुराग नहीं मिला है। सिर्फ एक स्कूटी उसकी अब तक बरामद हुई है, उसके बाद में अभी तक गौरव जैन फरार है। और पुलिस की इतनी तमाम पूरा लवाजमा पुलिस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, 4.5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित है, उसके बाद भी अभी तक किसी तरीके का सुराग उस पर नहीं पहुंचा। हर किसी का सवाल एक है पूरे शहर के अंदर कि गौरव को क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया। हालांकि पुलिस अपने प्रयास कर सकती है, तमाम प्रयास जो पुलिस के बस में है वो सब पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरे शहर में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि गौरव आखिर गया तो कहां गया। 6 दिन इस घटना को हो चुके हैं। पीड़ित परिवार जो है वो और से लेकर के और पूरा शहर जो है इस वक्त इस हर किसी की नजर इस बात पर है कि कब गौरव की गिरफ्तारी होगी, चूंकि आरोपी इसमें आइडेंटिफाइड भी है। देखिए कुछ क्राइम ऐसे हैं जिसमें आरोपी आइडेंटिफाइड नहीं होता गगन, लेकिन इस घटना के अंदर आरोपी सभी को पता है गौरव जैन है, और वो लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है उसने मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ कर दिया था। जब हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मोबाइल उसका स्विच ऑफ है और इसी वजह से पुलिस को अब तक किसी तरह की लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है। लेकिन जब भी गौरव जैन किसी अपने परिवारजनों से, मित्रों से, किसी रिश्तेदार से संपर्क करेगा, पहली गलती करेगा, उसी वक्त पुलिस उसको पकड़ पाएगी, ये पुलिस की अब का कहना है। फिलहाल अभी जो पीड़ित के जो पिता हैं, पीड़ित जो मृतक छात्रा है उसके जो पिता हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, बड़ा मार्मिक संदेश वो है। और उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर, ये फेसबुक पर अंदर अपलोड किया और कहा है कि पूरे देश से उनको साथ देने की मांग की है न्याय की जंग में। उन्होंने कहा है कि पूरे देश उनका साथ दे। साथ ही बड़ा मार्मिक क्षण इस वक्त एक और है गगन की आज उस मृतक छात्रा का जन्मदिन था और उसके जो जन्म समय 7:07 पर उस पर पूरे देश से उन्होंने अपील की है कि 2 मिनट का मौन रखकर इस जंग में उनका साथ दें। तो ये जो तस्वीरें वो हर किसी को परेशान करने वाली हैं। हर किसी शहर में हर किसी का जो ध्यान है वो इस वक्त सिर्फ एक बात पर है कि गौरव जैन आखिर गिरफ्तार कब होगा। बिल्कुल, गौरव जैन आखिरकार गिरफ्तार कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ आपकी बातचीत हो पाई कि कैसे कैसे दबिश दी जा रही है गौरव जैन तक पहुंचने के लिए? अब क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है? कैसे गिरफ्त में आएगा?
गगन देखिए, पुलिस से हमारी बात हुई, सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत से हमने इस मामले पर बात की। उन्होंने तमाम जो प्रयास हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 29 टीमें उसके लिए बनाई गई हैं, जिसमें 6 एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी और 20 सीआई शामिल हैं। इनके साथ में 200 से 250 की पुलिस फोर्स है, वो इसमें शामिल है। साथ ही गौरव जैन जो है, उसके पैम्पलेट बनाए गए हैं, पोस्टर बना करके पूरे देश के अंदर सर्कुलेट किए गए हैं। जितने भी धार्मिक स्थल, होटल, सराय हो सकती हैं, वहाँ पर इसके फोटो पोस्टर जो है वो भेजे गए हैं। इनाम भी घोषित किया गया है। सूचना देने वाले को 4,31,000 का इनाम है, जिसमें 10,000 रुपए का इनाम कोटा पुलिस के द्वारा घोषित किया है। इसके अलावा जो शेष है वो 3 सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। तो जितनी राजस्थान के बाहर भी क्या किसी के संपर्क में हो सकता है, किसी और स्टेट में क्या वो जा सकता है, वहां की पुलिस को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। यानी कि गौरव जैन को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से भी जाल बड़ा बिछाना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा गगन, क्योंकि देखिए जिस दिन वो गौरव जैन फरार हुआ था, उसकी लोकेशन लास्ट रंगपुर बदाना से केशवरापट्टनम तक मिली थी, जहां पर उसकी स्कूटी भी मिली है। तो ऐसे में वो जो हाईवे है वो जयपुर से, दिल्ली से होता हुआ और यूपी तक निकलता है। तो ऐसे में पुलिस अंदाजा लगा रही है कि ये हो सकता है दिल्ली और जयपुर से आगे यूपी की तरफ भी मूव कर गया हो। तो लेकिन कोटा पुलिस की तरफ से तमाम जो स्टेट हैं वहां पर इसके फोटो भेजे गए हैं, इसकी सूचना भेजी गई है। तो उन पुलिस, अन्य जो स्टेट की पुलिस, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनको भी सूचना दी गई है कि अगर इस तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति या ये कहीं किसी होटल में, किसी अन्य जगह मिलता है तो कोटा पुलिस को सूचना दें। साथ ही प्राइवेट फोर्स, देखिए गौरव जैन हो सकता था, संभावना थी कि किसी जैन मंदिर के अंदर या किसी अन्य राजस्थान के जो प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ हैं उनमें भी शरण ले सकता था। तो ऐसे में तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनकी जो प्राइवेट फोर्स है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन लोग उनके मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं, उनके जो होटल हैं या उनकी धर्मशालाएं, वहां पर भी कौन कौन लोग रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस जो चप्पा चप्पा है वो पूरा छाना जा रहा है। जिस दिन स्कूटी बरामद हुई थी, आपको बताना चाहूंगा गगन, जिस इलाके में इस आरोपी की स्कूटी बरामद हुई थी, वहां आसपास के कई किलोमीटर में जितने मकान हैं, एक एक मकान को पुलिस की टीम के द्वारा खंगाला गया। एक एक स्थान को जहां पर भी वो छुपाने की संभावना हो सकती है, छुप सकता है, वहां पूरे उस इलाके को खंगाला गया, छाना गया। लेकिन नतीजा सिफर है, पुलिस के हाथ अभी खाली है, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नहीं आ पाया। लगातार इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा और जैसे कोई अपडेट मिलता है हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही कि ये तराजी है, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की, ये तराजी हो सकती